नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात करने वाले हैं गैस और हार्ट अटैक वाले लक्षण में क्या फ़र्क समझते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक के जो लक्षण होते हैं उसमें बताए जाते हैं कि गैस महसूस होता है। तो नॉर्मल गैस किसको होता रहा है और हार्ट अटैक वाले गैस क्या है, इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है बिहार के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास सिंह। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, देखा जाए कि गैस की समस्या आजकल आम है और हार्ट अटैक वाले लक्षण भी देखा जाए तो उसमें भी गैस की समस्या आती है, तो इसमें लोग अंतर कैसे समझ सकते हैं? कई बार अंतर करना मुश्किल होता है, पहले तो ये बता दें, और यही वजह है कि कई बार हार्ट के जो मरीज़ हैं वो पेट के डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ जांचों के बाद पता चलता है कि इन्हें हार्ट की दिक्कत रही है और वापस फिर उन मरीज़ों को हार्ट के डॉक्टर के पास भेजा जाता है। तो सिम्टम्स कई बार बहुत मिलते जुलते होते हैं। समझने की ज़रूरत है कि अगर गैस नया नया शुरू हुआ है, या कई लोग होते हैं जिनका कहना है कि सालों से हमें गैस की शिकायत रही है, कई लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक थे, इधर 10-15-20 दिन या महीने भर की दिक्कत रही है गैस की। तो जिनको अभी अभी शुरुआत हुई है उनको ज़रूरत है कि वो गैस के लिए अपने डॉक्टर से मिल करके पता लगाएं कि क्या वो केवल पेट की समस्या है या हार्ट की दिक्कत हो रही है। दूसरा, मिडिल एज लोग जिनकी उम्र 50 के ऊपर निकल गई है, उनको अगर गैस की समस्या महसूस होती है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से हार्ट के ख्याल से उसको इवैल्यूएट करवाना चाहिए। कई बार कई लोग होते हैं जिनका कहना होता है कि हम जब कोई किसी तरह के काम में लगते हैं, लपक के टहलना होता है या कोई तरह के भारी काम में लगते हैं, तभी पेट से गैस की तरह महसूस होना शुरू होता है या पेट फूला हुआ महसूस होता है। कई लोगों को ढकार आने शुरू हो जाते हैं। वैसी हालत में समझना चाहिए कि ये चीज़ें हार्ट से होने के ही चांसेस ज़्यादा है। खासतौर से अगर आपको कोई तरह की कोमॉर्बिडिटीज़ है, कोमॉर्बिडिटीज़ का मतलब अगर ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, इन तरह की चीज़ें रही हैं जिनसे हार्ट की बीमारी का अंदेशा बढ़ा रहता है, तो वैसी सूरत में भी आपको गैस को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो बड़ी आसान टेस्ट हैं आज के दिन में, इसको पता लगा पाना कई बार जहाँ सिम्टम से मुश्किल होता है, तो छोटी छोटी जो टेस्ट उपलब्ध हैं उनसे हम क्लियर कर सकते हैं कि क्या ये केवल गैस है या हार्ट की बीमारी का लक्षण है जो आने वाले समय में कोई खतरे का रूप ले सकती है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया, आजकल युवा भी इससे अछूते नहीं हैं, युवाओं में भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो उनमें सेम लक्षण दिखाई देंगे? देखिए, युवाओं में हार्ट के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं और इसलिए यही वजह है कि युवाओं के कोई भी अब सिम्टम्स कोई भी लाइटली नहीं लेता। आज से 10 साल पहले की ही बात बताएं तो युवाओं में कभी हम लोग बहुत इन्वेस्टिगेट करके देखते भी नहीं थे। अगर उन लोगों को परेशानी बताते भी थे कि सीने में दर्द है या गैस है, तो कई बार आप उनको दवाइयाँ दे करके छोड़ देते थे, क्योंकि इतने कम मामले आते थे युवाओं में। बट कहानी अब बिल्कुल बदल गई है। आज के दिन में युवाओं में मामले इतने कॉमन हो गए हैं कि उनके केस में भी हमको वर्कअप करने की वैसे ही ज़रूरत पड़ती है जैसे हम किसी और मिडिल एज या एल्डरली लोगों में करते हो। तो सिम्टम्स तो लगभग वैसे ही होते हैं युवाओं में भी, गैस के तौर पे या सीने में दर्द के तौर पे या सांस लेना, इस तरह से सांस लेने में दिक्कत की तरह प्रेजेंटेशन हो सकता है हार्ट की बीमारी का। इसके अलावा, जैसे कि आपने इसके बारे में बताया, युवाओं में भी बताया, स्मोकिंग आजकल एक बहुत आम समस्या है जो लोग कर रहे हैं और लोग समझते भी नहीं हैं कि इससे ज़िंदगी, जो एक सिगरेट में वो कितनी टाइम घटा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। नहीं, मेरे ख्याल से अगर एक टेक होम मैसेज युवाओं को के लिए होगा आज की पूरी बातचीत में, तो होगा कि स्मोकिंग से दूरी बनाएं। यंग एज में स्मोकिंग से बड़े रिस्क फैक्टर उनके लिए और भी शायद ही कोई हो। और स्मोकिंग ही नहीं, तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में, आप स्मोकिंग करते हो, सिगरेट पी रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, पान मसाला खा रहे हो, गुटखा खा रहे हो, खैनी खा रहे हो, तो हर तरीके से जिस भी तरह से तंबाकू आपकी शरीर में अगर जा रहा है तो ये नुकसान कर रहा है और ये आपके लिए हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा ही रहा है। तो इसे दूरी बना के रखें। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने बताया गैस वगैरह में डिफरेंस कैसे लोग समझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर विकास सिंह को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर किसी को गैस अचानक से हो रहा है या फिर नॉर्मल गैस और हार्ट अटैक वाले गैस में किस तरीके से अंतर समझ सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।